बिल्कुल एक ख्वाब जैसी, ख्वाहिश जुबान पे आते ही पूरी हो जाती है। और ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम मेरी बहन हो इसलिए। लेकिन तुम किसी की बहन नहीं हो। तुम्हारी फितरत है हर किसी को टीज कर। इस घर में बैठ के ना तुम नेगेटिव ही सोचती रहती। तुम इस घर में लेने क्या आई हो? इस घर में लेने के लिए है क्या? ये पूरा घर बेच भी दूं ना तो वो मेरी गाड़ी नजर आ रही है, वो फिर भी नहीं खरीद पाओगे। नूर, बेटा तुम अरसम से इतना खर्चा क्यों करवा रही हो? तो उसने अपनी सारी दौलत अपनी माँ के साथ दफन नहीं कर देनी। आहिस्ता बोलो, अगर अरसम ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो? मैं उनके मुंह पे करती हूँ ऐसी बातें, हंसते हैं मेरी बातों पे। मगर तुम्हें एक दिन अपनी बातों पर रोना पड़ेगा। ए जी, मैं कल का नहीं सोचती, मैं आज में ही खुश रहती हूँ। ऊंची हवाओं में उड़ने की बजाय अपने घर में कदम जमाने की कोशिश करो। उसकी तो पूरी कोशिश आपकी बहन कर रही है। नूर, समझने की कोशिश करो। अम्मी रहने दें, मैंने कहा था ना ये नहीं समझेगी। किससे कहा था? अतिया खाला आई थी यहाँ? अब उसके पीछे मत पड़ जाना तुम। पीछे तो वो हाथ धो के मेरे पड़ गई है। घर में नौकरों से पहले तो वो उठ जाती है, अपनी सास के लिए नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए बिस्तर में जाके देती है उन्हें। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। सास और शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए ये करना जरूरी होता है। नहीं जी, मेरा शौहर बहुत अच्छा है, कहता है कि मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगने चाहिए, मैले हो जाएंगे। रही बात सास की, तो सास ने सांस कब तक लेना है मैं जानती नहीं हूँ। अब रह गई अतिया खाला, कुछ करना पड़ेगा। बस फिर दे दिया लेक्चर। एक दिन मिलने आई थी शादी के बाद, उस दिन भी लेक्चर ही देना ना, सुनाना ही था ना मुझे। रहने दें आपको जी। इस कदर पुरतकल्लुफ चाय पिलाने का बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। अरे बेटा, जल्दी क्या है, रुक जाओ, रात का खाना खाकर चल जाना। नहीं, शायद हम रात का डिनर किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, फिर किसी दिन आएंगे ना आपके पास खाना खाने। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हाफिज़ अम्मा। हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो जुनेद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम ये शादी पे क्यों नहीं आए? अच्छा सुनो, तुमने इमाम को मेरे वलीमे पे आने से रोका था क्या? मैं क्यों मना करूंगा उसे? अरे तुमने रोका था तो ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि वजह क्या थी। मेरी वजह से? वो क्यों? इस कदर भोले मत बनो। तुम नहीं आए तो वो भी नहीं आई। आना था मैंने, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं आया। कसम, चले? मेरे से इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं, ऐसे लोगों को भाई यही तरीका है इनको काबू में रखने का। क्या मतलब? मतलब ये कि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि जिंदगी मौत के बराबर होती है।
मैं आपकी हिफाजत की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी हैं। चलें? बेटा तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं मामी, मुझे बस ये बताएं मामू कब आएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकती कब आएंगे। सब खैरियत तो है बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन अम्मी परेशान। क्या हुआ सफिया बहन को? अम्मी को ये लगता है कि मामू ने मुझे दिल से माफ नहीं किया, और जब तक मामू मुझे माफ नहीं करेंगे अम्मी मुझसे बात नहीं करेंगी। अरे जुनेद बेटा, उस दिन तुम्हारे और सफिया बहन के सामने सारी बात हुई है। उन्होंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया था। अम्मी का ख्याल है कि मामू उनके एहतराम में चुप, वरना वो मुझसे सख्त नाराज है। हाँ बेटा बिल्कुल थे, लेकिन अब उनका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। मामी अम्मी ये कहती हैं कि इस बात का पता मुझे तब चलेगा जब मैं उन्हें अकेले में मिलूंगा। अच्छा ठीक है, बस आते ही होंगे। तुम्हारे और सफिया बहन के सारे खदशात खत्म हो जाएंगे। आपको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं? अरे नहीं बेटा, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। आप यकीन कीजिए मामी, मुझसे जो हुआ वो नूर के मजबूर करने पर किया। हाँ बेटा मैं जानती। आज भी अरसम के सामने नूर ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या कहा है उसने? यही कि तुम मेरी शादी पे क्यों नहीं आई। बेटा वो अरसम साथ था ना, इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सफिया बहन ने फिर भेजा है जुनेद को। वो समझ रही है कि आपने इसे दिल से माफ नहीं किया। मैं मुनाफिक नहीं हूं शगुफ्ता। अगर मैंने इसे दिल से माफ ना किया होता तो साफ कह देता। बैठो जुनेद। ये सब एहतमाम किसके लिए? नूर और अरसम आए थे। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आपको सलाम कह रहे थे, अभी अभी गए। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कुछ लो ना। शुक्रिया माँ। चाय है इसमें गरम? मैं लेकर आती हूँ। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? हाँ बेटा, वो अरसम और नूर वापस नहीं आए अब तक, इतनी देर हो गई है। वापस नहीं आए? आई गेस आउटिंग के लिए गए होंगे, आ जाएंगे। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं, कब से कॉल कर रही हूँ मैं, अरसम को फोन ही नहीं उठा रहा। अतिया जी, तुम नूर को कॉल करो, देखो। फोन बन जा रहा है। बन जा रहे? हद हो गई है लापरवाही की, बता तो देता, कितनी मैं परेशान हो रही हूँ। चलें, आप परेशान ना हो, आप आराम करें। मैं जाग रहा हूँ, वो आएगा ना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है लेकिन प्लीज मुझे बता देना, मैं भी जाग रही हूँ। मैं आपको बता दूंगा। ये लड़का बिल्कुल ही लापरवाह है। कहाँ जा सकती थी रात को? मुझे तो बता कर ही नहीं गई नूर। मैं ट्राई करता हूँ। नंबर नहीं उठा रहा।
मैं काम करता हूँ, मैं गार्ड से पूछता हूँ, शायद उसको कुछ बताऊँ, ठीक है? फिर से नूर को ट्राई करती हूँ। अम्मी चाय। अम्मी आपको नूर से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन सी बात? यही कि नूर फजूल खर्ची करने लगी है। क्यों नहीं करनी चाहिए? सुना नहीं था आपने? फौरन से नूर ने पूछा कि अतिया खाला यहाँ आई थी कि नहीं। हाँ तो क्या हुआ? आई थी, सबको पता। मगर नूर को तो यही लगेगा ना कि अतिया खाला उसकी शिकायत लगा कर गई हैं। तो समझ ले, हम सब नूर का फायदा ही चाहते। लेकिन नूर किसी की नसीहत नहीं सुनती, ना ही किसी का फायदा चाहती है वो। तुम नूर से इतना बदगुमान क्यों हो? वो बेवकूफ थोड़ी है। वो बेवकूफ नहीं है, जरूरत से ज्यादा होशियार और खुदगर्ज है। अपने जरा से फायदे के लिए वो अतिया खाला को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे हर वक्त अतिया खाला की फिक्र रहती है। तुम अतिया की बजाय अपनी फिक्र करो। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। आज जुनेद फिर आया। क्यों? अब क्यों आया वो यहाँ पे? तुम्हारे अब्बू से माफी मांग। कल तो अब्बू ने उसे माफ किया, बार बार कौन सी माफी मांग रहे वो? आपा ने उसे आज फिर भेजा था। झूठ बोल रहे वो। पप्पू क्यों उसे बार बार भेजेंगे यहाँ? वैसे भी पप्पू की कौन सी मानते वो? हर बात मानते, ऐसा नहीं तुम कह सकते। ये तो नूर से भी ज्यादा मकार है वो। माँ अब क्या हो गया तुम्हें? इसमें मकारी वाली कौन सी बात? जो इधर से मायूस होकर उधर का रुख कर ले उसे मकारी कहते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। पसंद। आई एम सॉरी, इन घिसे पिटे मुहावरों से सब चिढ़ हो गई है मुझे। माँ तुम फौरन जज्बाती क्यों हो जाती हो? जो जज्बाती नहीं होते वो बेहिस होते हैं। कहाँ जाना है? एक मिनट, एक पीछे हट जाओ। मैं ठीक हूँ, क्या कह रहा हूँ? ये देखो, ये देखो। ओके ओके, प्लीज आप कमरे में आए, प्लीज कोई देख लेगा। आ जाए आ जाए आ जाए। चल चल चल। नूर नूर मेरी बात सुन। तुम बहुत अच्छी हो नूर, तुम बहुत अच्छी हो नूर, बहुत अच्छी हो तुम। शादी पे क्यों नहीं आए? अच्छा सुनो, तुमने इमाम को मेरे वलीमे पे आने से रोका था क्या? मैं क्यों मना करूंगा उसे? अब इस कदर भोले मत बनो। तुम नहीं आए तो वो भी नहीं आई।
क्या हुआ जुनैद, अभी तक जाग रहे हो तुम? टाइम देखा है तुमने कितनी देर हो गई है? जी देखा। सेहत के साथ साथ नौकरी भी गंवा बैठोगे। क्या कर रहे हो तुम जुनैद? तो क्या हुआ अम्मी, अब तो दोनों की जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है अम्मी। मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे नूर के सामने फेंक दिया है। उसका जब दिल चाहता है मुझे रौंद कर गुजर जाती है। अब क्या हो गया? आपने मुझे भेजा मामू से माफी मांगने के लिए। फिर कुछ हुआ है? वहां मेरा सामना नूर से हुआ और वो अमीरजादा भी साथ था जिसको नूर ने मुझ पर तरजीह दी है। तो बेटा ऐसी कौन सी बड़ी बात है? नूर का मैका है वो, अरसम का ससुराल है, वो लोग तो वहां आते जाते ही रहेंगे। अम्मी मुझे तंज करने लग गई, कहती माँ अब मेरी वजह से उसकी शादी पे नहीं आई। जुनैद तो मेरी बात मान लो ना, जिद में ही सही हीमा आपसे शादी कर लो। इस तरह तुम भी नूर पर तंज कर सकोगे। देखो चंद दिनों में अरसम का दिल नूर से भर जाएगा। तुम हीमा को दिल में बसा लो, उसे इतनी शदीद मोहब्बत दो कि नूर को रश्क आने लगे और फिर उसे पता चले कि उसने तुम्हें ठुकरा कर कितना बड़ा नुकसान किया है। चलो बेटा आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है ना, उसके बारे में जरूर सोचना। शब खैर। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भुला दीजिए, मैं भुला चुकी हूँ। आओ फिर से जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहाँ से तुम भटके थे। मैंने तो हर ख्वाब हमेशा आपके साथ ही देखे हैं। ये अरसम और नूर रात को देर से वापस आए थे क्या? जी, इसीलिए मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, वरना इनके वापस आने की इत्तला मैं आपको जरूर देती। अब मेरी बात हुई थी बाद में अरसम से। आई गेस उसके किसी दोस्त ने उसकी शादी की खुशी में पार्टी अरेंज की हुई थी। तो एटलीस्ट मुझे बता के तो जाते ना, मैं कितनी परेशान होती रही। आने तो जरा बात करती हूँ उससे। चले अम्मी जाने दें, अब नूर के सामने कोई बात मत कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी? कहाँ थे सारी रात? अब वो एक दोस्त के घर पार्टी थी, हम वहीं गए थे। तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाते। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। शादी को दिन कितने हुए तुम्हारी अभी? कभी गिने नहीं, मुझे तो लगता है एक लम्हा ही गुजरा है। हाँ, और एक लम्हे में तुम अपनी माँ को भूल गए। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ को कोई कैसे भूल सकता है। और सॉरी, गलती हो गई, आपको बताना भूल गया। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं और नूर बाहर घूमने गए थे, वहां से नूर की अम्मी के घर चले गए और वहां से निकले तो दोस्त की कॉल आ गई, वहां जाना पड़ा। मुझे फोन तो कर सकते थे ना तुम। सॉरी, मेरी गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ कर दें। एक शर्त पर माफ करूंगी तुम। कैसी शर्त? अगर अतिया तुम्हारी सिफारिश करे तो तुम दोनों को माफी मिल सकती है।
जी, मैं इन दोनों की गारंटी लेती हूँ कि ये आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज इन्हें माफ कर दें आप। राइट? बिल्कुल। चल ठीक, अपॉलजी एक्सेप्टेड। चलो फिर इस बात पर मेरी बीवी का शुक्रिया अदा करो तुम दोनों। बहुत शुक्रिया। नो इट्स ओके। चलो नाश्ता शुरू करो। आप कुछ खाएंगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया तुमने आज सलाम का जवाब दिया। एक भूला हुआ मुसाफिर आज अपनी असली मंजिल पर आया। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। समझी नहीं है, समझना चाहती हूँ। जो भी समझो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। काश ये सब इतना सब कुछ होने से पहले हुआ होता। फिर क्या होता? ये सब होना भी जरूरी था। मुझे सबक मिल गया। तुम्हारी कदर हो गई मुझे। अपनी गलती का एहसास हो गया और इस बात का भी एहसास हो गया कि तुम कितने बड़े ज़र्फ के मालिक हो। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तो भूल जाऊंगी। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? माँ, मैं सब बुला कर आया हूँ। और अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूं तो? कैसे मैं बताऊं तुझे, तेरे बिना जीना लगे। जख्म जो तूने दिए, दिल ना सह सके। दिल नादां संभल जा तू, बहुत धोखे हैं लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं।
क्या हुआ? इस फूल जैसे चेहरे पर खजा क्यों आ गई? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारा मूड भी ऑफ है। मम्मी की कोई बात बुरी लगी? बुरी कम, अजीब ज्यादा लगी। अजीब क्यों? क्योंकि अजीब पूछताछ, किधर गए थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बताएंगे, जब तो हमारे घर पे भी नहीं होता। ये पूछताछ तो मम्मी का राइट है। हर इंसान की जिंदगी उसकी अपनी होती है और वो जिंदगी जीना भी उसका राइट है। अम्मी ने हम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई? जो भी है, मुझे ये फालतू की पूछताछ नहीं पसंद, तो नहीं पसंद। मेरी गलती है, मुझे अम्मी को बताकर जाना चाहिए था। वो पूरी रात परेशान रही। किस बात की परेशानी हो? हम कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं है जो शहर की भीड़ में गुम हो जाएंगे। बच्चे नहीं है, पर हरकत तो हमने बच्चों वाली की है ना। आंटी ने जो भी किया है ना, मुझे लगता है किसी ने उनके कान। तुम्हारा इशारा अतिया भाभी की तरफ है। आप क्या वाकई इतने बच्चे? आइंदा हम जहां भी जाएंगे अतिया भाभी और अम्मी को बताकर जाएंगे। क्यों? अतिया को क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हारी खाला है और मेरी भाभी माँ है। यानी कि अब मुझे अम्मी के साथ साथ अतिया की भी चाकरी करनी पड़ेगी। चाकरी में चाकरी की क्या बात है इसमें? पूछ लेने से या बता देने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। मैं अतिया की गुलामी नहीं कर सकती। नूर, बात नहीं करे मुझसे अभी। नूर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब से बात हो रही है? जी जी, जुनैद बात कर रहा हूँ। जी, मैं वकार बात कर रहा हूँ। आपने जो क्रेडिट कार्ड से मोबाइल लिया था, उसकी पेमेंट नहीं आई है इस मंथ। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, सॉरी, मुझे आवाज़ आ रही है। वो एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं आज ही ऑनलाइन पे करता हूँ। ओके, बट एज सून एज पॉसिबल। ओके। टीचर फोन में अच्छी पिक्चर भी नहीं आती। मैं दिल चाहता हूँ। अरे ये क्या कर रही है? फोन क्यों तोड़ोगे? मुझे नया फोन चाहिए। जो नया फोन? हाँ, दिला दे तो। पक्की बात है। नूर, मैं अभी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। अच्छा, कोई नया बिल पास हुआ है क्या? बिल? किस किस्म का बिल? वही जिसके प्रपोजल्स आप सबको बांटती फिरती हैं। नहीं नूर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कीजिए। वैसे तो मैं किसी की बातें सुनने की आदी नहीं हूँ, खास तौर पे आपकी, लेकिन फरमाइए। देखो नूर, ये हमारा मैका नहीं है, हमारा ससुराल है ना। तो हमें इनकी मर्जी से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो आप गुजारे, आपको किसने रोका है? तुम्हें भी कहीं जाते वक्त अम्मी से परमिशन तो लेनी चाहिए ना। मैं कोई सरकारी मुलाजमा नहीं हूँ जो पहले एप्लीकेशन दूँ, फिर उसके अप्रूवल का इंतजार करूँ, फिर घर से बाहर निकलूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो नूर।
अम्मी ने भी ये बात नोटिस की है। अम्मी 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 कौन सी अम्मी? जहाँ तक मुझे याद है आपकी अम्मी आने की मेरी नानी तो काफी अरसे पहले इंतकाल हो गया था, तो फिर उन्होंने कैसे माइंड किया? मैं मैडम फारूकी साहिबा की बात कर रही हूँ। तो उनकी आदतें आपने ही बिगाड़ी। आप तो बाथरूम जाने से भी पहले उनकी परमिशन मांगती हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नूर, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, समझो मेरी बात को, वरना तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। तुम मुझसे ऊंची आवाज में मत बात करो। और ये तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? कि तुम किस तरह से मेरे साथ बात कर रही हो? उसी तरह जिस तरह तुमसे बात करनी चाहिए है। आज से मेरा तुमसे आप जनाब वाला ताल्लुक खत्म। क्या मतलब? मतलब ये कि आज से तुम मेरी खाला बनके मुझे दबा नहीं सकती। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी हो। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? बस ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में जिंदगी एंजॉय करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी तरह मैडम फारूकी की मुलाजमत करने के लिए। और हाँ, एक और चीज, मैं इमाम की बहन जरूर हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह तुम्हें हाँ जी नहीं कर सकती। तो अपनी हद में रह। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं। सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादान संभल जा तू, बहुत धोखे हैं। लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें। मुट्ठी में हो आसमां, वो मेरा सारा जहां। दर्द हैं, वबाल हैं, साजिशों के जाल हैं। सहरा के नसीब में कब हुई है बारिश। एक जरा सी जिंदगी और उसमें हैं कई ख्वाब और ख्वाहिश। ख्वाब और ख्वाहिश। तो अब इसकी तशरीह आप लोग सब अपने अपने तरीके से करेंगे और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इमाम, आज स्कूल में मैडम आई थी? जी आई थी वो। कोई बात की उन्होंने? कौन सी बात अम्मी? अतिया या नूर के बारे में? नहीं अम्मी, मैडम कोई रवायती सास नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो खुश लग रही थी या परेशान लग रही थी? ज़ाहिर तो खुश नजर आ रही थी, दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। नूर ने मुझे बहुत परेशान किया। नूर को अकल आना मुश्किल है और उसे जो समझाने की कोशिश करेगा वो उसकी जान का अजाब बन जाएगी। लेकिन बेटा, उससे उसके रहमो करम पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो
तो ठीक है, जो करना है आप खुद करें, खुद समझाएं उसे। अतिया को बीच में इन्वॉल्व ना करें प्लीज।